नमस्कार जवानों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सबसे पहले हम आपको कुछ अपडेट दिखाना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ है और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि डे 2 में भी 32% जो कैंडिडेट हैं उन्होंने यूपी पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम को स्किप कर दिया है। तो काफ़ी बड़ी बात है कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर अभ्यर्थी यही देखे जा रहे हैं कि स्किप कर रहे हैं, स्किप अभियान जैसे चल रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो पहले दिन भी ऐसा खबर निकल कर आया था कि लगभग यहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने पेपर को स्किप किया था दोनों शिफ्टों को मिला के। हालांकि अगर मोटे तौर पर अगर न्यूज़ की सत्यता देखी जाए तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 1 से 1.5 लाख थी जो यहाँ पे स्किप किए हुए थे फर्स्ट डे 2 में 32% बताया जा रहा है, जो कि एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर कहा जा सकता है कि 32% की अनुपस्थिति देखने को मिली है। और यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर शिफ्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वैसे वैसे देखा जा रहा है कि मैक्सिमम अभ्यर्थी यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। और इसमें बेसिक रीज़न क्या है कि 50 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला हुआ है और इसमें मैक्सिमम अभ्यर्थियों का मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उनको पहले ही पता है यहाँ पे उनका क्लियर नहीं होगा, जिसकी वजह से ज़्यादातर स्किपिंग चल रही है। और इसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। महिला वर्ग ज़्यादातर स्किप जो है इस एग्ज़ाम को करनी है। अब यहाँ पर बात जो फंस रही है वो ये फंस रही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने कमेंट किया, सर मेरी जो है 170 180 वाले ज़्यादा कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं, तो इसी के साथ ही साथ 190 और 200 220 227 तक के भी अभ्यर्थियों ने अभी तक कमेंट किया हुआ है। यहाँ पर ऑन एन एवरेज स्कोर देखें तो लगभग जो है 180 से लेकर 185 तक जा रहा है। लेकिन हम आपको कुछ बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है उसको आप उठाकर देखिएगा। उस तरह का पेपर अगर आप सॉल्व इस बार करते तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ ऐसे पोर्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं जो टाइम टेकिंग थे, जिसको जो है मैक्सिमम स्टूडेंट को आता हुआ भी छोड़कर मैक्सिमम स्टूडेंट आए हैं। केवल 2 घंटे दिया गया था और 2 घंटे के हिसाब से अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो थोड़ा सा अप रहा है। 2 घंटे के हिसाब से अगर हम देखें तो पेपर का लेवल निश्चित तौर पर अप रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर पेपर को देखा जाए तो पेपर का स्तर मॉडरेट रहा है, यानी कि डुएबल रहा है, क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते थे। लेकिन समय की कमी होने की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट ने ज़्यादातर क्वेश्चन को स्किप किया है। आता हुआ क्वेश्चन जैसे मैथ के, कम से कम मैथ में स्किपिंग हुई है 5 से 6 क्वेश्चन की। यहाँ पर देखा जा रहा है कि 5 से 6 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट का बच्चा छोड़ कर आ रहा है। इसी के साथ ही साथ हिंदी जो है काफ़ी टेक्निकल पूछी जा रही है। अभी जो है देखा जा रहा है कि 24 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा टफ पूछ लिया गया है। अगर कहें ऑन एन एवरेज स्कोरिंग उसमें भी लगभग जो है 170 से लेके 190 के बीच में लाई कर रही है यूआर कैटेगरी की। हम यूआर को ही मेन फोकस लेके चल रहे हैं, बाकी कैटेगरीज का अभी हम लास्ट में आपको कट ऑफ बताएंगे, क्योंकि यूआर का ही सबसे ज़्यादा फाइटिंग होता है, ओपन सीटें इसी की होती हैं। अगर ऑन एन एवरेज स्कोर प्रीवियस ईयर का भी देखा जाए तो जिस तरह का क्वेश्चन पेपर बनाया गया था उस तरह को एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर सॉल्व करना आसानी लगता है। लेकिन निश्चित तौर पे पेपर जब आसान आता है तो अभ्यर्थी को पता नहीं होता है। वो स्टार्ट करता है हिंदी से, फिर उसके बाद जीएस पे जाता है, उसके बाद जब रीजनिंग देखता है तो रीजनिंग देखता है काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो उससे ये नहीं समझ में आता है 1 घंटा तो उसने हिंदी और जीएस पर वेस्ट कर दिया। और उसके बाद जब रीजनिंग देखा तो उसे लगा कि ज़्यादा आसान है। उसके बाद मैथ देखा तो मैथ थोड़ी सी टफ रही, जिसकी वजह से इसी में उसका देखने में ही 2 घंटे निकल गए। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि 150 क्वेश्चन है और सबसे बड़ा जो रोल प्ले करने वाला है वो ये 1/4 की निगेटिव मार्किंग करने वाली है। कई सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर 1/4 की निगेटिव मार्किंग मतलब जो है अगर मेरे 4 क्वेश्चन गलत होते हैं 0.50 का मार्क्स मेरा जो है डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये क्रिएट हो रहा है कि अभ्यर्थी ये जोड़ के चल रहे हैं कि जब मेरे 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि मेरे अगर 200 नंबर हैं, अगर मेरे 28 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो मेरे कितने गलत होंगे, तो मेरे 7 नंबर जो है घट जाएंगे 200 में से। तो यहाँ पर वो काउंट कर रहे हैं 193, जो कि गलत है। आपने अगर 28 क्वेश्चन गलत कर दिया, यानी आपने टोटल अटैम्प्ट अगर हम कहें तो यहाँ पर 128 तक अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं जिसमें आपके 100 सही हो रहे हैं और 28 गलत हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे आप समझ के चलिएगा कि 28 जो हैं वो 4 सते 28 होता है, यानी 7 क्वेश्चन। ये 7 क्वेश्चन के मार्क्स आप अपने में से डिडक्ट करेंगे। 7 दूनी 14, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसी तरह से 14 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे, यानी कि आपका जो एक्चुअल स्कोर होगा वो 186 होगा, ना कि 193। तो यहाँ पर ज़्यादा फ्लक्चुएशन जरूर आपको देखने को मिलेगी। और कई सारे स्टूडेंट का देखा गया ऐसा ही, वो लोग अपना काउंट कर रहे हैं और ज़्यादा नंबर उसको आंक रहे हैं। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिली थी। अगर आपको विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर का डाटा उठा के देखिएगा, वहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन का खेल किया गया था और 185 के अप्रॉक्स यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी। हालांकि उससे पहले देखा जाए तो 215 नंबर तक बना था और लास्ट वाला 225-25 तक गया था। लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन पे बोनस अंक भी दिया गया था। ये भी मान के
चलिएगा, और लगभग 41,000 के अप्रॉक्स उस समय जो है वैकेंसी थी। फिर जो सेकंड वाला जिसमें 185 नंबर गया था, वहाँ पर लगभग जो है जो वैकेंसी की संख्या थी लगभग में 50,000 के अप्रॉक्स थी। 50,000 49,000 समथिंग जो है यहाँ पर वैकेंसी रिलीज़ की गई थी, और उसमें जो है देखा गया था काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों ने स्किप भी किया है। और जॉब प्रोफाइल भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उतना खास यूपी कांस्टेबल का देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर अभ्यर्थी इसको प्रेफर भी नहीं करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बेरोजगारी का दर इतना ज़्यादा है कि कांस्टेबल बनने के लिए भी अच्छे अच्छे घर के लड़के इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डेफिनेटली ज़्यादातर हमारे गाँव के साथ ही यूपी पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही मात्र साधन उनके पास रह जाता है जिस तरह की क्वालिफिकेशन हमारे गाँव के साथियों के पास होती है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है गाँव साइड से देखने को मिल रहा है, और शहर के भी लड़के जो है बेरोजगारी के कारण इस भर्ती परीक्षा को दे रहे हैं। डेफिनेटली एक तरह से कहा जाए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा काफ़ी ज़्यादा जो है मॉडरेट लेवल कहा जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम भर्ती जो भी शिफ्ट से बाहर निकल रहा है वो यही कह रहा है कि सर पेपर तो आसान था, डुएबल भी था, लेकिन समय कम पड़ रहा है। कितना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है तैयारी कर रहा है, कोई भी लड़का या लड़की हो, वो यही कह रहे हैं कि सर पेपर आसान था, हमने पहले ये गलती की है कि हिंदी और जीएस को ज़्यादा प्राथमिकता देकर हमने रीजनिंग और मैथ को बाद में प्राथमिकता दी है। जबकि होना ये चाहिए था कि आपको जीएस और हिंदी बहुत तेज़ी से सॉल्व करना है, यानी 30 मिनट में ही आपको इसको निपटाना है। कई लोग इसको 45 मिनट 1 घंटे तक खींच दे रहे हैं, और नंबर आपके यही बनेंगे कि ज़्यादातर हिंदी में आपके गलत हो जाएंगे, और जीएस तो वैसे भी 20-25 कर लीजिए तो वारा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर आसान क्वेश्चन आपके कौन से हैं? आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आसान हैं, मैथ के मॉडरेट लेवल हैं, मैथ के 19 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 19 के साथ ही साथ ज़्यादातर स्किपिंग मैथ में ही हो रही है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो एक गुड स्कोर 10 से लेके 12 क्वेश्चन एक मार्क स्कोर है। यहाँ पे अगर तुक्का भी कोई लगाता है तब भी 10 से 12 पहुँच जाएगा, लेकिन तुक्का आपको नहीं लगाना है, तुक्के से बचना है। नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल हो जाएगा आप पे। अगर आप तुक्के बाजी में अपना नंबर अगर वेस्ट करते हैं तो ये आपकी गलती होगी। अब साथियों अगर हम बात कर लें तो ज़्यादातर जो है स्कोरिंग यहाँ पे आपकी डाउन हो रही है हिंदी में देखा जा रहा है कि 37 में 20-25 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं। हालांकि मॉक टेस्ट में देखा जाए तो ज़्यादा स्कोरिंग हो रहा है, किसी अभ्यर्थी का तो 37 में सही हो गया है, 32-34। तो यहाँ पे इन अभ्यर्थियों का ज़्यादा बेनिफिट हो गया। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी मात कहाँ खा गए हैं? तो मैथ में मात खा गए हैं, और कोई जीएस में तो 5-6 सही कर पा रहा है। तो ऑन एन एवरेज में देखा जाए तो एक बेसिक स्कोर यही रह रहा है कि आपका अगर यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके यहाँ पे 175 तक भी बन रहे हैं तो भी आपको दौड़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, और हर शिफ्ट का लगभग 10 से 15 अंक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? तो यहाँ पे हर प्रश्न पे 2 अंक दिए जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 6 नंबर 7 नंबर बढ़ा के यहाँ पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को सिमटा दिया जाएगा। ऐसा देखा जा रहा है कि अभी आपका जो 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट है उसमें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि उसका पेपर टफ है। और इसी के साथ ही साथ जो 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट है वो ईजी तो था, यानी कि स्टार्टिंग तो ईजी ही की जाती है, लेकिन जो बच्चा वहाँ पर गया था वो उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह का क्वेश्चन होगा, और डायरेक्ट उसने जो है पहले जीएस और हिंदी, ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट ने कहा कि सर मैंने जो है जीएस हिंदी पहले देखी, और उसके बाद जब मैं रीजनिंग पे बढ़ा तो मेरा 1 घंटा 15 मिनट जा चुका था। और जब मैंने रीजनिंग को देखा तो मैंने अपना सर पीट लिया कि रीजनिंग इतनी आसान थी, तो ज़्यादातर क्वेश्चन मुझे रीजनिंग के ही पहले कर लेने चाहिए थे। और ऐसा भी नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखा जाएगा, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसको काफ़ी ज़्यादा डीपली देखने लगे थे, जिसकी वजह से उनका इसमें भी समय गया है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर आपके स्कोर यूआर कैटेगरी से अगर आप 175 तक रॉ स्कोर गेन कर पा रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट स्कोर रहने वाला है, जो भी हमारे बॉर्डर पे साथी हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी 225 220 बता रहे हैं वो तब का बता रहे थे जब आपका पेपर नहीं कंडक्ट हुआ था। अब आपका पेपर कंडक्ट हो चुका है, और इसमें देखा जा रहा है कि वेरिएशन भी ज़्यादातर है, एंड फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसी के साथ ही साथ EWS और OBC कैटेगरी के जो भी हमारे साथी हैं वो तैयार रहेंगे, जिनके भी यहाँ पर लगभग 165 के अप्रॉक्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर भर्ती भी ज़्यादा है, 49,000 भर्ती वाला देख लीजिए, 41,000 भर्ती वाला देख लीजिए, तो उसके बाद जो है उनकी कट ऑफ होनी जा रही है। यहाँ पे आपके 60,000 भर्ती हैं, और इसी के साथ ही साथ स्किपिंग भी चल रही है। ठीक है, स्किपिंग ज़्यादा चल रही है पेपर में देखा जाए तो लगभग जो है लास्ट में आप देखेंगे कि लगभग 25 लाख ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर एक्चुअल में पेपर दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लगभग आप इतना ही देख पाएंगे। और इसी के साथ ही साथ देखा जा रहा है कि 5 शिफ्टों में पेपर का आयोजन हो रहा है, 23, 24, 25, 10 शिफ्टों में पेपर का आयोजन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए हर दिन 2 पेपर कंडक्ट करवाए जाने हैं, 31 तारीख की डेट में सबको समाप्त हो जाएगा। तो जो आप लोगों की आंसर की है वो यहाँ पे सितंबर के फर्स्ट वीक में जारी कर दी जाएगी। जी हाँ, 7 सितंबर से पहले आप लोगों का जो आंसर की है वो आयोग निष्पक्षता के साथ यहाँ पर जारी कर देगा, और बहुत कम ही त्रुटि देखने को मिलेगी, जिसमें आपको चांसेस में मिलेंगे कि आप जो है वहाँ पे सुधार अपना करवा सकें अगर आपके पास प्रमाण है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो पिछली भर्ती थी वो 2 ही शिफ्ट में 4 शिफ्ट में जो है कंडक्ट करवाई गई थी, 17 और 18 तारीख की डेट में 2-2 शिफ्ट हर दिन। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया। हमारी भर्ती कितनी है? तो भर्ती है 60,244, जो कि एक मायने रखती है, यानी पिछले भर्ती से लगभग 11,000 प्लस जो है वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे देखा जा रहा है कि जनरल में 24,000 प्लस, OBC में 16,000 प्लस, EWS में 6,000 प्लस, SC में 12,000 प्लस और ST में 1200 प्लस जो है वैकेंसी हमें देखने को मिली है, जो कि नॉर्मल नहीं कहा जाएगा।
पेपर डेफिनेटली आसान है और घर बैठ के कोई अभ्यर्थी ये कह रहा है कि पेपर तो बहुत आसान था, तो डेफिनेटली उसको जाके वहाँ पर देना चाहिए था। और जो एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है वो निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों का स्कोर डाउन कर देता है, मैक्सिमम अभ्यर्थियों का। जैसे सभी का नहीं होता, किसी किसी की मानसिकता इतनी दृढ़ होती है कि उसका कन्फर्म होता है कि हमें जो है इतना अटैम्प्ट करना है और इतना अपने नंबर को एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करना है, तो डेफिनेटली उस अभ्यर्थी का अच्छा जाता है। लेकिन सबकी मानसिकता नहीं होती है। 60,000 प्लस ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे नहीं अवेलेबल होंगे जो जिनकी मानसिकता इतनी ज़्यादा दृढ़ होगी। हालांकि जिसका मानसिकता दृढ़ होगा उसका फिजिकल थोड़ा सा खराब हो जाता है क्योंकि उसकी बुद्धि ज़्यादा तेज होती है, फिजिकल थोड़ा सा वीक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी मानसिकता भी दृढ़ होती है और उनका फिजिकल भी स्ट्रांग होता है, तो ऐसे कैंडिडेट बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। अगर 100 में देखा जाए तो ऐसे 20 से 25 ही कैंडिडेट होते हैं जिनकी मानसिकता बहुत ज़्यादा दृढ़ होती है और उनका शारीरिक फिजिकल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ें हैं। और नॉर्मलाइजेशन में आप सभी लोगों का लगभग 10 से 15 बढ़ जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिनके भी स्कोर जितना हमने बताया है उतना जो है आपका बन रहा है, तो आप अपना दौड़ का तैयारी कीजिएगा और ये सब कट ऑफ के चक्कर में मत फंसिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको बहकाने की जरूर कोशिश करेंगे कि 220, 225, 240 भी बता सकते हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पर 1 सीट पे 80 लोग ही फाइट कर रहे हैं, जो कि घटकर अब लगभग 65 से 70 हो रहा है। ठीक, जो आपकी स्कीमिंग चली है उसके अकॉर्डिंग। इसी के साथ ही साथ अगर हम कहें तो रिजल्ट भी आप लोग का बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। होप से यहाँ अच्छी नॉलेज आपको मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल कवर करेगा। एक बार फिर से नई वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।